जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु की दया में उसके अनुग्रह से आनंदित होंगे और प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे रहा होगा। धन्यवाद उस पिता परमेश्वर का, एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर आपसे मिल सकते हैं, एक बार फिर से हम मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। और वचन ये कहता है कि जब भी परमेश्वर का वचन खुलता है, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुछ बातों को। और यदि आपके पास जो बाइबल है वो आप निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 38 वर्सेस 38 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज का जो हमारा विषय है वो है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन। गिव एंड इट शैल बी गिवन। जब हम देते हैं तो हमें भी दिया जाएगा। केवल ऐसा होता है कि जब हम देने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो बात आती है, सबसे पहले जो हम जो सोचते हैं, जो विचार आते हैं वो होते हैं पैसा, मनी, धन, रुपया। हमें देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, दान देना चाहिए, रुपया देना चाहिए। इस प्रकार से हमारी सोच में पहली जो हमारे दिमाग में जो पहली सोच आती है वो वही आती है जब देने की बात आती है। जी हाँ, वो जरूरी है, वो देना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। लेकिन सिर्फ पैसे से ही हमारा मतलब नहीं है देने का। या परमेश्वर का जो वचन है वो ये नहीं कह रहा है सिर्फ पैसा ही दिया करो। वो कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप नाप कर दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। और आज हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या देना है, क्या देना है। सिर्फ परमेश्वर वचन हमारे यहाँ पर सिर्फ दान से ही संबंध नहीं रखता है। आज मैं 4 बातें आपको बताऊंगी जो हमें देना है। यदि हम देंगे तो वो हमें भी वापस मिलेगा। और सबसे पहली बात वो है कि अपना जीवन प्रभु को दें, अपना जीवन परमेश्वर को दें। गिव योर लाइफ टू गॉड। गिव योर लाइफ टू गॉड। अपना जीवन परमेश्वर को दें। सबसे पहले परमेश्वर के को पास आने वाले के को या परमेश्वर विश्वास करने वाले को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को सबसे पहला जो काम करना है उसे अपना जीवन प्रभु को देना है। हम चाहे कितने भी चर्च क्यों ना जाते हो, हम चाहे कितना भी दान क्यों ना देते हो, हम चाहे कितनी भी आराधना क्यों ना करते हो, वर्शिप क्यों ना करते हो, हम बड़े से बड़े अच्छे से अच्छा लीडर क्यों ना बने हो, परंतु हमने अपना जीवन ही प्रभु को नहीं दिया है तो सब कुछ वेस्ट है, सब बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहला काम जो मुझे और आपको करना है, मुझे और आपको उन लोग करना है जो उस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करने वालों को करना है, वो ये है कि अपना जीवन परमेश्वर को दे। क्योंकि यदि हम एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को अर्थात अपने इस लाइफ को जीवित और पवित्र। मृतक परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। राजा दाऊद इस बात को कहता है कि क्या मेरी देह, क्या मेरा शरीर, क्या मैं जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरा शरीर, मेरी आत्मा तेरी महिमा कर पाएगी? कदापि नहीं।
मृतक प्रभु की महिमा नहीं कर पाएगी। और जब तक कि हम जीवित अपने शरीरों को, अपने जीवन को उस परमेश्वर को ना दे दें, हमें सबसे पहले जो देना सीखना है वो है हमारा स्वयं का जीवन। हमें अपने स्वयं के जीवन को देना है, उस परमेश्वर को देना है। और जब हम अपने स्वयं के जीवन को परमेश्वर को देंगे, तब वो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। और हम इसको कैसे देते हैं जीवन को? उस पर विश्वास करने के द्वारा। वचन यूहन्ना 3:16 में साफ कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई सो विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। वह हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। अपने जीवन को सबसे पहले हमें देना है। क्योंकि यदि एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका छठा अध्याय और उसके कुछ पद हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। उसके 20 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्यों हमें अपने शरीरों को, अपने जीवन को प्रभु को देना है? क्योंकि उस परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और ताकि वो हमारे लिए उस दाम को चुका सके। और यीशु ने अपने प्राणों को देकर अब उस मूल्य को, उस पाप की उस मजदूरी को, जो मृत्यु थी, अपने ऊपर सह लिया। और अब हम क्या हैं? अब हमारा जो जीवन है, वो हमारा जो ये देह है उस परमेश्वर का है, हमारा शरीर उस परमेश्वर का है। इसलिए हमें अपने शरीरों को, अपने देह को, अपने जीवन को उस परमेश्वर को देना है। और जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, तब वो प्रभु हमें अनंत जीवन देगा, वो हमें अनंत जीवन देगा। और दूसरी बात जो हमें देनी है वो है अपना समय परमेश्वर को दीजिए। गिव योर टाइम टू गॉड। अपना समय परमेश्वर को दे। और ये बड़ा, केवल हमारे जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं परंतु हम अपना समय प्रभु को नहीं दे पाते। जो समय, जो 24 घंटे में से लगभग 3.5 घंटे जो परमेश्वर के होते हैं, वो हम उसे नहीं देते हैं, जबकि हमें देना चाहिए। और ये अब से नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। क्योंकि यदि हम देखते हैं परमेश्वर की पुस्तक में से हग्गई की पुस्तक, और उसमें बड़े सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है। हग्गई की पुस्तक और उसके 1 अध्याय के 2 पद से यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे पास अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि यह परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। तुम जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी को, कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। समय नहीं आया है। अरे यार, अब अभी समय नहीं है चर्च का जाने का, अगली बार चले जाएंगे। अभी समय नहीं है अपने घर में प्रार्थना कराने का, अगली बार करा देंगे। यार अभी समय नहीं है, इस महीने समय नहीं है कि हम प्रभु के लिए कुछ दे, अगली बार दे देंगे। अरे अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु की संगति में बिताए, आज कल से प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। समय नहीं है हमारे पास। सब कुछ हम कर लेंगे, घर बैठे हुए हम चंदा पहुंचा देंगे चर्चिस में, पादरी ने कुछ बोलो वो कर देंगे, लेकिन समय नहीं देते हैं। क्यों? प्रभु आपके पैसे का ही भूखा नहीं है, उसको नहीं चाहिए आपकी धन संपत्ति, क्योंकि उसकी वो जो धन संपत्ति है वो सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। मनुष्य का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर पाता है, सब परमेश्वर ने दिया है। तो उसको हम क्या लौटा सकते हैं, क्या दे सकते हैं? क्या हजारों तेल की नदियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। वो ये चाहता है कि उसके पास कुछ समय, कुछ क्षण उसकी नजदीकी में बिताए।
क्यों प्रभु यीशु मसीह, क्यों परमेश्वर अदन की वाटिका में जाता था और आदम और हवा से मिलता था? क्यों वो अपना समय बिताता था? ताकि आदम और हवा अपना कुछ समय उसके साथ बिताते थे। प्रभु को आपके समय की जरूरत है। वो चाहता है कि अपना कुछ समय निकाल करके आप उसके साथ बैठें। जैसे कि हर पिता, संसारिक पिता ये अपेक्षा करता है कि उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके बच्चे कुछ समय उसको दें, उसके पास बैठें, उससे पूछें, उसके दिन भर का हाल उसको बताएं, उसके हाल सुने कि उसके साथ कैसा हुआ है, उससे अपनी बातें कहें, उसका धन्यवाद दें, उससे विनती करें। वैसे ही हमारा पिता भी ये चाहता है कि हम अपना कुछ समय उसके सामने बिताएं, उसको दें। कि मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो हम दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, धन संपत्ति, दौलत, अन्य चीजें, रुतबा, पोजीशन, पोस्ट, पदवी, सब कुछ, वो प्रभु सब कुछ देगा। परंतु पहले हम उस परमेश्वर को अपना समय दें। ये ना कहें नहीं अभी समय नहीं आया है, अभी तो बहुत समय है, अरे अभी तो हमारी जवानी के दिन है, खाए पिए और ऐश करें। नहीं, सौपदेशक की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। अपनी जवानी के दिन में आज ही वो समय है, जिस भी एज में हम क्यों ना हो, आप किसी भी एज में इस वचन को क्यों ना सुन रहे हो, आप जिस भी आज उम्र में हैं, एज में हैं, यही समय है, यही सही समय है कि अपने आप को उस परमेश्वर को दे दे, अपना समय उस प्रभु को दे दे। तब देखिए वो आपके समय को बदल देगा, वो आपके समय को बदल देगा। क्योंकि यदि हम देखें भजन संहिता उसका 113 और उसके भजन संहिता 113 अध्याय और उसके 7 पद में वहां पे लिखा हुआ है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है और उसको अपनी प्रजा के अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाता है। वो हमारे समय को बदल देता है जब हम उसको समय देते हैं। हमारा समय कैसा भी क्यों ना हो, परंतु वो प्रभु हमारा समय बदलता है। देखिए मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, वो लिखा है 7 पद में 113 के 7 में, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है और उसको प्रधानों के संग अर्थात अपने प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। एक बार उस परमेश्वर को समय देकर तो देखिए। जब हम उसको अपना समय देंगे फिर देखिए वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको ऊंचा लेकर के जाएगा, वो आपको प्रधानों के संग बैठाएगा, वो समय लेकर के आएगा, वो आपकी पदवी को, पोस्ट को, सब कुछ को बढ़ाएगा, बशर्ते कि हम उसको अपना समय दें। तीसरी बात, गिव रिस्पेक्ट टू गॉड एंड वन अनदर, अर्थात एक दूसरे को और परमेश्वर को आदर दें। एक दूसरे को आदर दें और परमेश्वर को आदर दें। हमें परमेश्वर को पहले आदर देना है, उसका मान सम्मान करता है। और जब हम अपना जीवन उसको देते हैं, जब उसका अपना समय प्रभु को देते हैं, इसका मतलब हम उसका आदर कर रहे हैं। और जैसे हम प्रभु का आदर दे रहे हैं वैसे ही हमें एक दूसरे को भी आदर देना चाहिए। एक दूसरे को, चाहे वो हमारे साथी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे परिवार के मेंबर भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे हमारे साथी काम करने वाले, हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे सहयोगी क्यों ना हो, और चाहे प्रभु के दास ही क्यों ना हो। यदि हम प्रभु के दास हैं, यदि हम एक पास्टर हैं तो हमें एक दूसरे पास्टर का भी आदर करना चाहिए। यदि हम प्रभु के दास हैं, पूरे दासी हैं, हमें एक दूसरे प्रभु की दासी का आदर करना चाहिए। अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझें, दूसरों को अपने आप से बेहतर समझें। एक दूसरे को आदर दे, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसके 31 पद में, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम तो चाहते हैं कि लोग हमें आदर दें, मान दे, सम्मान दे, हमारे सामने उठ खड़े हों और हमारे सामने सब कुछ करें, इज्जत दे, लेकिन केवल हम उनके लिए नहीं करना चाहते हैं। हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से, हम स्वयं नहीं करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमें लोग आदर दे, लेकिन हम नहीं करते हैं।
जबकि हमें चाहिए कि हमें आदर दे। जब हम दूसरों को देंगे तभी तो हमें मिलेगा। आज वही हम सीख रहे हैं, दिया कर तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप दूसरों को आदर देंगे तब सामने वाला भी आपको आदर देगा, सामने वाला भी आपको आदर देगा। और यदि आप नहीं देंगे तो वो नहीं देगा। क्योंकि यदि हम देखें, एक पद और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 10 पद में, 10 पद में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करने में हम एक दूसरे का आदर करें, तुच्छ ना समझे। नहीं, वो तो अरे वो चरवाहे नहीं हैं, और वो तो मजदूर हैं, वो तो मजदूरी लेकर के चले जाते हैं, वो तो सिर्फ मजदूरी के लिए आते हैं, मजदूरी बटोरने आते हैं, या इस प्रकार से केवल हम शब्द दूसरों के लिए बोलते हैं। हम लोग अच्छे चरवाहे हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम चुने हुए हैं, वो दूसरा व्यक्ति चुना हुआ नहीं है। इस प्रकार से हमें करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे का आदर दें, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें। वचन यहाँ पे बताता है साफ, एक दूसरे को स्नेह रखो, परस्पर एक दूसरे का आदर करो। एक दूसरे को बढ़कर के हमें आदर करना है। जो हम एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, तब ही वो परमेश्वर हमें शिरोमणि ठहराता है। वो भी हमें आदर देता है, वो हमें आदर देता है, वो हमें ऊंचा उठाता है। और यदि हम नहीं देते हैं तो हम भी नहीं पाएंगे, वो भी हमें आदर नहीं दे पाएगा, वो परमेश्वर हमें कहीं श्रोमणी नहीं ठहरा पाएगा, वो भी हमें प्रधानों के बीच में नहीं बैठा पाएगा। ये होगा तभी जब पहले हम देंगे, पहले हम करेंगे। यदि हमने नहीं किया है तो हम पाने की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें मिलेगा तभी जब हम देंगे, यदि हम नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा। और जो चौथी जो बात है वो है गिव योर टाइप और ऑफरिंग टू गॉड, अर्थात अपना 10वां अंश या अपना दान भेंटे परमेश्वर को दे। ये है पैसे की बात जो बहुत जरूरी है बताना भी। हमें दान देना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वचन सिखाता है, वचन सिखाता है इस बात को कि आप दिया करो, आपको देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम यदि एक वचन हम देखें, आज मैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न ही दबाव से, क्योंकि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। और 8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। देना, ना तो दबाव से दे, ना कुड़कुड़ के दे, हर्ष से दे। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। यदि मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय के 6 से 10 तक वहां लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो, और तुम नहीं परंतु पूरी जातियां ऐसा करती हैं, और फिर तुम पूछते हो कि मैं किस बात पे हम तुम्हें लूटते हैं। फिर आगे बताता है मलाकी, कहता है कि धन्यवाद की भेंटों में और 10वां अंश की चोरी करते हो तुम, 10वां अंश की चोरी में 10वां अंश में तुम मुझे लूटते हो। इसलिए कहता है कि सारे 10वां मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देना, दान देना, ऑफरिंग देना। व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसके 16 के बी पार्ट में लिखा है, कोई भी छूछे हाथ परमेश्वर के भवन में कभी न जाने पाए। और कई बार तो ऐसा हम लोग करते हैं कि हम परमेश्वर के दासों को बुला लेते हैं,
पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जन्मदिन की पार्टी है, शादी की सालगिरह है, परमेश्वर के दासों को हमने बुलाया, इनवाइट किया, हम पूरा खर्चा करते, सब कुछ करते हैं, खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये वो, केक्स, एवरीथिंग, हम सब कुछ करेंगे, सब में खर्च करेंगे, 3 से 4 हजार, 10,000 रुपए खर्च करेंगे और परमेश्वर के दास को बुलाएंगे और बस जय मसीह करके वापस भगा देते हैं, वापस भेज देते हैं, उसका आदर नहीं करते। क्या जब हमने अपनी पार्टियों में हमने अपने स्वार्थ के लिए हम 10,000 खर्च किए हैं, तो क्या परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के आदर में क्या हम उसको मुट्ठी बंद करके क्या उसको हमें नहीं देना चाहिए? नहीं, देना चाहिए। दान भेंट जो होती है वो उसका अधिकार है। परमेश्वर वचन कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब परमेश्वर के दास और दासियां जो परमेश्वर के मजदूर हैं, उसका कार्य वही है परमेश्वर के वचन को सुनाना। जो उसने अपने कार्य को हमारे घर में आकर के पूरा किया, क्या हमने पूरा किया? क्या कभी ऐसा होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से दवाइयां लें तो हम फीस हम किसी और को दें और दवाई डॉक्टर से ले और चेकअप डॉक्टर से कराएं और कहीं पेमेंट कहीं और करके आए? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम डॉक्टर को ही उसकी दवाइयों का, उसके चेकअप की, उसकी फीस का सारा पैसा हम डॉक्टर को ही देते हैं, इधर उधर नहीं देते हैं। वैसे ही परमेश्वर के दास हैं। जब परमेश्वर के दास को हम बुलाते हैं तो हमें परमेश्वर के दास का आदर मान सम्मान भी करना चाहिए और हमें उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। वो हमारे घर में आए हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अब वो प्रार्थनाएं हमारे ऊपर आशीष तभी लेकर के आती हैं जब हम परमेश्वर के दास का आदर मान करते हैं। हमें करना चाहिए, दिया करो, खुशी से देना है हमें, क्योंकि हम जो कुछ बोएंगे, जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे हम ज्यादा काटेंगे, जितना बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम 100 बीघा खेत में सिर्फ 10 किलो अनाज बो देंगे और उससे 100 क्विंटल गेहूं या 6 क्विंटल हम उसके ग्रेन पाने की आशा करेंगे, फल पाने की आशा करेंगे। नहीं, जब हमने 10 किलो ही बोया है तो हम उसके हिसाब से ही हम पाएंगे। हमें देना आना चाहिए। जब हम देते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। उसके बदले हमें वो साफ कहता है कि तुम लेकर के आओ, तुम दो, फिर देखो मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा करके तुम मुझे परखो। वो परखने के लिए बोल रहा है, आप करके देखिए। ये दबाव से नहीं, हर्ष से, खुशी से हमें प्रभु को देना है, क्योंकि ये उसका हिस्सा है, ये उसने ठहराया है, ये उसने कहा है कि हमें देना अवश्य है। क्योंकि जिस नाप से हम नापते हैं उस नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। वचन साफ कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि हम प्रभु को अपना धन देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, तो हमारा जो मन है वो भी प्रभु में लगा रहेगा, लगा रहेगा। इसलिए हमें देने की जरूरत है, हमें देने की जरूरत है। और जब हम देंगे तब हमें प्रभु भी हमें देगा। तो हमें सबसे पहले जो देना है वो अपना जीवन प्रभु को दें। अपने जब प्रभु को हम जीवन देंगे तो वो हमें अनंत जीवन देगा। अपना समय प्रभु को दें। जब अपना समय प्रभु को देंगे तो वो हमारा समय बदल देगा। जब अब हम परमेश्वर को और एक दूसरे को आदर दे, जब हम एक दूसरे को आदर देंगे, परमेश्वर को आदर देंगे, तो प्रभु हमें आदर दिलवाएगा और वो हमें प्रधानों के संग बैठाएगा। और जब हम अपना दान, अपना दसवांश, अपने धन्यवाद की भेंटें प्रभु को देंगे, तब वो हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको दे, आप परमेश्वर से अनंत जीवन पाएं? तो अपना जीवन उसको दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात को बदल दे, आपके समय को बदल दे? यदि आप हाँ, तो आप उसको अपना समय दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आदर मान दे, आपको प्रधानों के संग बैठाए, यदि आप चाहते हैं तो आप भी परस्पर एक दूसरे को आदर दे
और यदि क्या आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर, आपके घर में अपरंपार आशीष की, धन की वर्षा करे, तो आप उसको दीजिए, उसको भेंट, उसका जो हिस्सा है वो उसको लौटाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये सारी चीजें आप पा जाएंगे। दे करके देखिए तो वो आपको भी मिल जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। यदि आप में से कोई बीमार है और यदि किसी प्रकार के कोई कर्जा में कोई परेशान है, कर्जे से या आशीष नहीं मिल रही है, तो आप विश्वास रखिए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी इस कर्जे से मुक्ति आपको जरूर दिलाएगा और आपको आशीष देगा। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस वचन से सिखाने के लिए। प्रभु की दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा राजा। हाँ पिता, इस समय प्रभु जी हम अपने बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपते राजा। आप इनको संभाले प्रभु जी इनको सिखाएं कि अपना जीवन, अपना समय और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना प्रभु आदर मान सत्कार और प्रभु अपना भेंट तुझे देने वाले बने, एक दूसरे को देने वाले बने राजा, ताकि ये उन आशीषों से वंचित ना रह जाए। पिता आप पिता प्रभु जी आप इनको प्रभु जी दीजिए। और यदि किसी प्रकार कोई हमारे भाई बहन किसी कर्जे में डूबा हुआ है, यीशु के नाम से उस कर्जे की आत्मा उनके घर से, इनके परिवार से दूर करते हैं प्रभु जी। उस कर्जे से मुक्ति को, छुटकारे को बोलते हैं पिता। और प्रभु जी आप इन्हें इतना धन दीजिए प्रभु जी कि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके राजा। यदि कोई बीमार है आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। हर एक बहन भाई पे, हमारे हर एक जन पर जो यूट्यूब के माध्यम से हमको सुन रहे हैं पिता, आप इनको आशीष दे, इन्हें संभाले और भला चंगा रखें। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं हम, आमीन। जय मसीह।